हाँ, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। देखो, आज मैं क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का नया चैप्टर लेकर आया हूँ, अर्ली ह्यूमन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये पढ़ के आपको मालूम होगा कि जिस समय ह्यूमन बीइंग मानव का विकास होना शुरू हुआ था, लोगों की लाइफ कैसी थी, लोग रहते कैसे थे, लोग खाते पीते कैसे थे, कौन सा काम करते थे, कैसे काम चलता था, उनकी दिनचर्या कैसी थी। आप लोग अभी की जो लाइफ देख रहे हो, इससे अर्ली ह्यूमन की लाइफ बहुत ही अलग थी। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। अभी आप उसकी तुलना आज की लाइफ से मत करना। ये सोच के चलो कि आज से हजारों साल पहले लोग कैसे रहे होंगे, जिस समय शहर नहीं रहा होगा, गांव भी नहीं रहे होंगे, लोगों को खाने पीने का ये तरीका नहीं आता होगा, लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते होंगे। उस समय लोग कैसे रहते होंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट मैन के बारे में बताता हूँ। एंशिएंट मतलब होता प्राचीन, प्राचीनतम जो लोग थे। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया में जो प्राचीनतम लोग थे, उनका इतिहास क्या है। लोग जंगलों में रहते थे। अब जंगल में क्या है, पेड़ हैं, पहाड़ों की कंदराएं हैं, गुफाएं हैं। तो उनके रहने का स्थान वही था, आवास उनका वही था। जब उनका आवास वही था, तो उनको भोजन के लिए या जीवन की आवश्यकताओं के लिए जो भी चीजें चाहिए होती थी, वो उनको वहीं से मिलती थी। मतलब उनकी सारी आवश्यकता की चीजें उनकी नेचर से, प्रकृति से, एनवायरमेंट से, जंगल से कह सकते हैं, वहीं से मिलती थी। उनकी लाइफ उसी में इंटीग्रेटेड थी, उसी में बधी हुई थी। तो लोग जंगल में पहले फूड गैदरर्स थे, जंगल से भोजन इकट्ठा कर करके लाते थे। कुछ जड़ें खोद लिए, कुछ फल इकट्ठा कर लिए, जो भी इकट्ठा करना हो वो खाने पीने के लिए जंगल से इकट्ठा करके, उनको फूड गैदरर्स कहा जाता है। फूड गैदरर्स, भोजन इकट्ठा करके लाने वाले जंगल से। और एक शब्द आता है फूड हंटर्स। लोग जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करते थे, हिरण का, सुअर का, दूसरे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो फूड हंटर्स कहलाते थे, फूड गैदरर्स एंड फूड हंटर्स। ये उन लोगों का काम था। मछलियों को भी मार के लाना, दूसरे शिकार करके लाना, फिर उसको कच्चा ही मांस को खाना, ये सब चीजें थी। अब उनकी जो लाइफ थी, जो उनका जीवन था, वो या तो गुफाओं में, कंदराओं में बीतता था, या पेड़ों के ऊपर रहते थे। अब आप कहेंगे पेड़ के ऊपर क्यों रहते थे, गुफाओं में क्यों रहते थे। जंगली जानवर थे ना, जंगली जानवर से उनको डर था। जमीन पर सोएंगे, कोई जानवर आके मार के खा जाएगा। गुफाओं के अंदर रहेंगे तो गुफाओं के अंदर उनका पूरा परिवार रहता था, तो एक सुरक्षा रहती थी। कोई जानवर आएगा तो एक ही जगह से आएगा। पेड़ के ऊपर रहेंगे तो भी सुरक्षा रहेगी। इसलिए लोग गुफाओं में रहते थे। और दूसरी बात, मौसम, ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में बाहर कैसे रहेंगे, तो केव्स में, गुफाओं में रहते थे। गर्मी का मौसम है तो पेड़ों पर रहते थे। खाते क्या थे, मीट, फ्लैश और इकट्ठा किया हुआ भोजन, जो भी फल फूल होता था वो लाते थे, खाते थे। उनको मौसम का डर, जंगली जानवरों का डर, ये तो आप लोग समझ लिए। इनकी वजह से वो गुफाओं में रहते थे, वो इनके लिए सुरक्षित जगह थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे हजारों साल बीते। आदमी को आग का प्रयोग करने नहीं आता था। जो जंगल में आदमी रहते थे, उनको आग का प्रयोग नहीं करने आता था।
देखो आजकल भी जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं। उस समय शुरू में मनुष्य भी आग से डरता था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि मनुष्य का दिमाग धीरे धीरे विकसित होता गया, पत्थर से पत्थर अगर चटकाया जाए तो चिंगारी निकलती है। जंगलों में आग लगती थी, पेड़ों की टहनियां आपस में रगड़ खाती थी। फ्लिंट के पत्थर होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं, वो जब आपस में टकराए तो चिंगारी निकलती है। तो किसी वजह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, उनके बुजुर्गों ने देखा होगा कि अगर पत्थर तो पत्थर गिर रहा है या कुछ चटकाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, तो चिंगारी निकल रही है। उस चिंगारी से सूखी घासों में आग लग जाती थी। अब उनको एक तरीका मिल गया कि आग एक चीज ऐसी है जिसका उपयोग हमारे लिए हो सकता है। इसको डिस्कवरी ऑफ फायर कहते हैं। ऐसा नहीं कि आज के वैज्ञानिक की तरफ एक दिन में डिस्कवरी कर लिया होगा, पता नहीं इसको अपने उपयोग में लाने के लिए कितनी पीढ़ियां गुजरी होंगी, लेकिन उनको लगा कि फायर हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। तो सबसे पहले तो फ्लिंट के पत्थर जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उनसे वो आग उत्पन्न की गई, चिंगारी उत्पन्न की गई, घासें जलाई गई। अब आग का फायर का उपयोग क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। मैंने बताया कि जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं। तो अगर गुफा के अंदर सोए हैं और गुफा के बाहर आग जला के रखती है, लकड़ी बड़ी कमी नहीं थी, जब जंगल जंगल लकड़ी थी, आग जला के रख दिया तो गुफा में कोई जानवर जल्दी जाएगा। विपरीत परिस्थितियां हैं, ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है, आग से हाथ सेक लेंगे। आग से उनको प्रकाश भी मिलता था, तो लाइट एंड हीट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ये सब चीजें उनको फायर से, उनको आग से मिलती थी। अब आग उनके लिए बड़ी यूजफुल चीज हो गई। तो आजकल जितनी भी डिस्कवरीज हो रही हैं, कहा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ फायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एमंग ऑल डिस्कवरीज। जितनी खोजें हो रही हैं, इन खोजों में से सबसे महत्वपूर्ण खोज सबसे पहले आग की थी। अब देखो, जब इतनी चीजें हो गई तो वहां पे कुछ टूल्स वगैरह भी, कुछ वेपन्स वगैरह भी, कुछ इम्प्लीमेंट्स वगैरह भी बनाने शुरू किया। अब जब आदमी जंगल में जाएगा, कोई जड़ खरीदनी है, शकरकंदी वगैरह सब अंदर होती हैं, उनको खुदाई करना, निकालना है, कुछ चाहिए ना, तो पत्थरों के ही, फ्लिंट के पत्थरों का ही वो हथियार बनाते थे। अब उन हथियारों का प्रयोग, जैसे किसी चीज को तोड़ना है, हैमर के रूप में करते थे। किसी चीज को छीलना है, चॉप करना है, चॉपर के रूप में करते थे। कुल्हाड़ी की तरह एक्स हेड के रूप में, कहीं कोई चीज डाली वाली काटनी हो, जंगल साफ करना हो, पत्थरों को ही चिकना बना बना के एक्स हेड कुल्हाड़ी के रूप में यूज करते थे। मतलब खुदाई करने के लिए, किसी चीज को काटने के लिए, चॉपिंग के लिए, डिग करने के लिए, किसी चीज को शेप देने के लिए, ये सब करते थे। और उसके बाद इन फ्लिंट के पत्थरों को, फ्लिंट के पत्थर बहुत हार्ड होते हैं, ये अगर रगड़ा जाए तो पीले हो जाते हैं। तो स्पीयर जो भाला वाला टाइप का होता है, एरोज, तीर वगैरह में इनका उपयोग करते, नाइफ की तरह चाकू बना के, स्क्रैपर की तरह बना के इन फ्लिंट के पत्थरों का उपयोग करते थे। और ये जो फ्लिंट के पत्थर हैं, इनके जो टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, ये बल्कि पंजाब में सोहन रिवर के किनारे बहुत सारे पाए जाते हैं। इसका मतलब कि इन तरह के पत्थरों का उपयोग लोग करते थे। अब थोड़ा सा क्लॉथिंग पर आ जाइए, कपड़े का क्या है? तो देखिए, कपड़े में लोगों को पहनने के लिए उस समय तो कुछ था ही नहीं। अब लोग जंगल में रह रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो क्या करते थे लोग? पेड़ों की छालों को पहनते थे। शरीर को वातावरण की विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए पेड़ों की छालों को पहनते थे। हिरन या ऐसे जैसे दूसरे जानवरों की जो खाल होती है, उसको लिपेटे रहते थे। तो धीरे धीरे जो क्लॉथिंग उनकी है, वो जानवरों के चमड़े से, पेड़ों की छालों से करते थे। अब
धीरे धीरे समय बीतता गया। फूड गैदरर्स, हंटर्स, जब जंगल में फल खत्म हो जाएंगे, शिकार वाले वो जानवर ही नहीं रहेंगे, कहीं भाग, क्या करेंगे लोग? एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे, जिनको कि वांडरर्स कहा जाता है। एक जगह से दूसरे जगह, साल 2 साल एक जगह रहे, जंगल में दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, ऐसे ऐसे लोग स्थान परिवर्तन करते रहते थे, जाते रहते थे। उनकी लाइफ सेटल्ड लाइफ नहीं थी। अब देखते देखते उन लोगों को क्या से जंगल में कुछ पौधे उनके बीज गिर गए, नए बीज उग गए, नए पौधे उग गए, उसमें बारियां निकल गई, दाने निकल गए, फल निकलने लग गए। अब उनको देखते देखते लगा कि अरे ये तो जो जमीन में ये बीज वगैरह गिर रहे हैं, ये पौधे पौधे से फिर से नए नए अनाज और सब सीड वगैरह उत्पन्न हो जा रहा है। इन्होंने क्या किया कि जहाँ जंगल में रहते थे वहाँ धीरे धीरे प्लांट ग्रोइंग शुरू कर दिया, पौधे लगाने शुरू कर दिए, बीजों को बोना शुरू कर दिया। बीजों को बोने के लिए वो जो टूल्स वगैरह होते सब मिट्टी गिरा करके वहां डाल देते थे, हो जाता था तो नाश हो जाता था। अब एक नया तरीका उनको मिला, सोइंग सीड्स एंड ग्रोइंग प्लांट्स। फिर थोड़ा पानी वानी देते थे, पानी हो जाता था, बढ़ जाता था। तो उनको लगा कि ये एक ऐसी जगह जहां एक ही जगह पर थोड़ी सी जगह में ज्यादा चीजों का उत्पादन कर सकते हैं। हमको कहीं जंगल में भोजन इकट्ठा करने नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह से एग्रीकल्चर शुरू हुई। कम जगह में एक जगह रहते हुए खेती करना एग्रीकल्चर कहलाती है। एग्रीकल्चर का काम शुरू हुआ। जब एग्रीकल्चर का काम शुरू हुआ तो वो वहीं रहने लग गए, जहाँ उनकी खेती बाड़ी में वहीं रहने लग गए। उन्होंने कुछ पौधे भी लगा लिए, फल फूल वाले भी लगा लिए, सब्जियां भी लगा ली। अब उनकी लाइफ धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ हो गई। एग्रीकल्चर सेटल्ड लाइफ से रिलेटेड हो गई, या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद लाइफ धीरे धीरे सेटल होने लग गई। अब लोग जानवर भी तो पालते थे, जैसे मान लो बकरी है, बकरी का मीट खाने में काम आता है। अब जब बकरियां पालने लगे तो उनको जंगल में शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा। बकरियों से दूध भी मिलता है, दूध भी मिलने लग गया, मीट भी मिलने लग गया, तो हंटिंग धीरे धीरे कम होने लग गई। उसके बाद उन्होंने कुत्ते पालने शुरू किए, डॉग्स वगैरह, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के हिसाब से कुत्ते भौंकने लग जाते हैं किसी जानवर को देख के, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुए। उसके बाद लोगों ने कैटल वगैरह पालना शुरू कर दिया, भेड़ें भी पालनी शुरू कर दी, गायें, बैल, सांड ये सब पालना शुरू कर दिए। अब गायों की उपयोगिता तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। गाय हमारा माता कहा जाता है। पूरी खेती गायों के बछड़ों पर निर्भर हो गई, बैल जिसको बोलते हैं। गायों से तो गोबर मिलने ही लग गया फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, और उसके बाद जो ऑक्स वगैरह होते थे उनसे धीरे धीरे फ्लोइंग करना, जुताई करना, ये सब भी करना शुरू कर दिए। गाय पालने से उनको दूध भी मिलने लग गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे उस समय की सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अर्ली ह्यूमंस कैसे धीरे धीरे डेवलप करते गए, फूड गैदरर्स, फूड हंटर्स से लेके सेटल्ड लाइफ और एग्रीकल्चरिस्ट हो गए। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इसको अब इतना ही, और इसके बाद जो आगे वाला थोड़ा सा और है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।